और फिर उसने गुस्से में जेसिका के चेहरे पर पूरा ड्रिंक फेंक दिया। ये देखकर बेंजामिन आगबूला हो गया। उसने एलिस को जोर से डांटा और कहा कि वो जेसिका से माफी मांगे। एलिस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेंजामिन उसी जगह जेसिका के लिए उस पर चिल्लाएगा। लेकिन जो बात एलिस के दिल को चीर गई वो ये थी, उसकी आंखों के सामने ही बेंजामिन ने जेसिका को उठाकर सोफे पर लिटा दिया और बड़े प्यार से उसके चेहरे से ड्रिंक पहुंचने लगा। टूटी हुई एलिस चुपचाप घर लौट आई। वो बस बिस्तर पर लेटी ही थी कि माँ का फोन आया। माँ ने उसे जोर देकर कहा कि तयशुदा शादी की तैयारी आगे बढ़ाए। एलिस ने कहा, जैसे ही मुझे कंपनी के शेयर मिलेंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसी वक्त बेंजामिन कमरे में आया और पूछा, तुम जाना क्यों चाहती हो एलिस? एलिस ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर लिपस्टिक का निशान साफ था। उसका गुस्सा फट पड़ा। वो खांसते हुए मुड़ी। बेंजामिन उसकी हालत देखकर पास आया ही था कि तभी जेसिका का फोन आया। वो उसे तुरंत बुला रही थी। बेंजामिन ने झूठ बोला, मैं दवा लेने जा रहा हूँ, और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। उसे क्या पता था यही आखिरी बार होगा जब उसने एलिस को देखा। उधर जेसिका अपनी माँ से झगड़ रही थी। आपने कंपनी एलिस को क्यों दी? माँ ने शांत होकर कहा, वो उसकी शर्त थी इस शादी के लिए, और वैसे भी मैंने पहले ही कंपनी के पैसे कहीं और ट्रांसफर कर दिए। इतना सुनकर जेसिका ने राहत की सांस ली। तभी बेंजामिन फूलों का गुलदस्ता लेकर अंदर आया। जेसिका ने मुस्कुराते हुए कहा, एलिस तो अब अपनी तयशुदा शादी के लिए चली गई है। अब हमें किसी से छिपने की जरूरत नहीं। अब बेंजामिन जेसिका के साथ खुलकर रह सकता था, पर अजीब बात ये थी कि वो खुश नहीं था। ये देखकर जेसिका ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम एलिस से प्यार करने लगे हो? बेंजामिन ने तुरंत इनकार किया और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे डेट पर ले गया। लेकिन जब वो दोनों साथ में पेंटिंग कर रहे थे तो बेंजामिन से जरा सी गलती हो गई और जेसिका ने गुस्से में सब बिगाड़ दिया। उसी पल बेंजामिन को वो दिन याद आया जब उसने गलती से एलिस की गाड़ी का टायर पंचर कर दिया था और वो पहाड़ों में फंस गई थी। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि मुस्कुराकर उसे समझाया था। उस रात बेंजामिन ने जेसिका को घर छोड़ा और खुद लौटने लगा। तभी अचानक कुछ गुंडे वहां आ गए जो जेसिका पर हमला